हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्येक क्लासेस में। तो गाइस, इस क्लास के अंदर बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो 26 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुई है उस एग्ज़ाम के अंदर तीनों शिफ्ट के अंदर जीके साइंस से जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे सबके सब बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन हैं, और स्पेशली जो रेलवे वाले बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं ग्रुप डी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा ये वीडियो, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के विधानसभा पेपरलेस हो चुके हैं? ये क्वेश्चन है। उस राज्य का नाम है नागालैंड, जिसके जो विधानसभा पेपरलेस हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन था कि गांधी जी की जो 150वीं जयंती थी वो किस वर्ष मनाई गई थी? तो वो 2021 के अंदर मनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 21A में बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के बारे में कितने उम्र तक के बच्चों के लिए है? तो आर्टिकल 21A की बात की गई तो वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। अगला क्वेश्चन था कि ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सी सबसे बड़ी नदी द्वीप है? तो उसका नाम है माजुली। अगला है कि प्रो कबड्डी लीग हाल ही में किसने जीता है? तो हाल ही में जो प्रो कबड्डी लीग जीता गया है वो दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया है। खेल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो कबड्डी हो या क्रिकेट हो या फुटबॉल हो। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सीटों के बंटवारे में किस अनुसूची के अंदर आता है? तो वो 4th अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला पूछा है कार्बन के बारे में कि कार्बन का कौन सा गुण इनमें से नहीं है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है? कार्बन की नहीं होती है। अगला है कि 2022 में बेंगलोर में किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब ओपन किया? तो आईबीएम के द्वारा किया गया। आप कमेंट में आंसर करेंगे कि आईबीएम की स्थापना कब हुई थी और इसके अभी वर्तमान में हेड कौन है। इसी के साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हैंडनी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात की गई तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया है। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ये भी आप ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है? आरबीआई रेपो रेट करता है। आरबीआई की बात करते हैं तो इसका फाउंडेशन कब हुआ? हेड कौन है वर्तमान के अंदर? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? तो वो होती है फ्लोरीन की। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है पहले भी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी जो भी आने वाली एग्जाम होगी रेलवे की, रेलवे ग्रुप डी की, तो किसी भी शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो भारत में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है मराठी। अगला कि पौधों में गैस या पदार्थ कैसे निकलते हैं? तो वो निकलते हैं रंध्रों द्वारा, जो छेद होते हैं उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए में क्या पाया जाता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। डीएनए की बात करते हैं, डीएनए में क्या पाया जाता है? डीएनए के अंदर जीन्स पाया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें, ये तो हमने बात की फर्स्ट शिफ्ट के इंपोर्टेंट जीके और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम बात करेंगे सेकेंड शिफ्ट के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन था कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? 1959 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगला आर्टिकल पूछा है कि अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अवसर की जो समानता होती है उससे संबंधित है। आर्टिकल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, तो जितने भी आर्टिकल हैं उनको अच्छे से याद कर ले। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य से संबंधित है? वर्तमान का अभी करंट का क्वेश्चन है, तो किससे संबंधित? राजस्थान राज्य से यह संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में
किसने सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है झूलन गोस्वामी। अगला क्वेश्चन देखिए, आईआईटी मद्रास ने विकलांगों के लिए कौन सा रोबोट उपकरण बनाया है? तो बनाया है कदम, KADAM। अगला है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त होते हैं? तो 1028 सूक्त होते हैं ऋग्वेद के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस से पूछा गया कि खाद्य श्रृंखला के बारे में इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो वह है उत्पादकता, शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटक। ये था ऑप्शन में, तो अपना राइट आंसर क्या होगा? ये। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है? तो वो लखनऊ के अंदर खोली गई है। लखनऊ कहाँ पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला कि PbNO3 को गर्म करने पर PbO + O2 + डैश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। ध्यान रखना, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछी जा रही है, जो रिएक्शन होती है उनके ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुका है, ठीक है, कर्नाटक मैसूर के अंदर। शायद मैंने वहाँ पर मसूरी बोला था, शायद गलत प्रिंट था, वहाँ पे मसूरी बोला था, शायद मैसूर होगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। कर्नाटक मैसूर के अंदर भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी बस्तर जिले से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है? तो उस नदी का नाम है महानदी, जो बस्तर जिले से होते हुए कहाँ पे? MP, मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किन के मन में आया था? तो संविधान सभा के जो गठन का ख्याल है, जो विचार है, सबसे पहले MN रॉय के मन में आया था। अगला क्वेश्चन था कि पुरुष में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? ये क्वेश्चन भी पहले रिपीट हो चुका है, ठीक है। टोटल पूछे गए थे, उसमें 46 थे। अगर पैर की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो वो आता है 23। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे थर्ड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, GK और साइंस के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्भया योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रयागराज के अंदर कुंभ मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है? तो वह है आर्टिकल 14। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने फरवरी 2022 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो EOS-04 लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा फरवरी 2022 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर 724 किलोमीटर का रास्ता तय करके अरब सागर में गिरती है? तो वह है ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, छोटी आंत में जरूरी चीजों का अवशोषण कैसे होता है? तो आंत में उंगलीनुमा अंकुर से होता है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, पायरुविक अम्ल कहाँ से निकलता है? तो वो निकलता है कोशिका द्रव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल 2022 जो गुजरात में होंगे उसमें कितने खेल शामिल हैं? तो उसके अंदर 36 खेल शामिल हैं। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम के अंदर। तो वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। अगला क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने बात कर रहे हैं। अगला कि इनमें से अधातु कौन सा है? तो वो है सिलिका। इनमें से किसकी स्थापना 1992 में हुई है? 1992 के अंदर की गई, तो वो है सेबी की स्थापना की गई है। और आप कमेंट में आंसर करेंगे कि सेबी के वर्तमान में हेड कौन है।
अगला है मेंडल के ऊपर कि मेंडल के मटर के प्रयोग के बारे में क्या सही नहीं है। 4 ऑप्शन थे, उनमें से जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा कि हरा व बैंगनी मटर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया तेलंगाना राज्य के द्वारा। ओके, तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ध्यान रखना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, डेफिनेटली होंगे। बता दूं एक बार आपको कि 2021 के करंट अफेयर्स और 2022 का करंट अफेयर्स ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, ठीक है। जो भी डेज इंपॉर्टेंट डेज हैं, दिवस हो गए, उनको अच्छे से याद कर ले। पीरियडिक टेबल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होती है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, दर्पण हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तीनों शिफ्ट के। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।